कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी और लेकिन घर के टेंशन में या फिर बहुत सारे बच्चों में रहने से या फिर उसी तरह से ये नर्वसनेस से कि घर वाले क्या कहेंगे ये सोचकर उनके सीटेड में वो बराबर से एलिजिबल नहीं हो पाते या फिर मार्क्स कम हो जाते हैं उनके। तो ऐसे कैंडिडेट अगर परफॉर्मेंस में अगर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, सब इम्प्रेस थे कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स वो दे पा रहे थे, तो कुछ नर्वसनेस और कुछ गलतियों की वजह से एग्ज़ाम में या ओवर कॉन्फिडेंस होने से या कोई भी चीज़ होने से वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, चूक जाते हैं। तो उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सीटेट के एग्ज़ाम में अगर पास नहीं भी हुए तो वो उनके परफॉर्मेंस में वो पास है। उसी तरह से उनको किसी को कुछ कहने का हक भी नहीं है कि क्यों पास नहीं हुए या फिर ऐसा करना था वैसा करना था। ये अपने हाथ में नहीं रहता कि डायरेक्टली कोई चीज़ जैसे कि सामने वाले को कह दिया जाए कि आप 100 लोगों का खाना बना लो, बना लेगा, 100 लोगों के कपड़े धो लो तो वो धो ले सकता है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि कल को क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले थे उनके लिए डेटा नहीं रहता। और वो एग्ज़ाम इसीलिए होता है कि ताकि वो कंफ्यूज करके क्वेश्चंस डालें। तो अगर वो नहीं हो पाते तो किसी को उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय उनके कि अगर उन्होंने किसी से अगर उधार या फिर ऐसा मदद के लिए मांगे थे कि सीटेट में हेल्प कीजिए पास होने के लिए, और अगर उन्होंने उनसे उधार अगर लिया होगा तो तभी वो लोग उन्हें कुछ कह पाएंगे। ये होता है कि मतलब जैसे रिश्तेदार वगैरह हो गए तो उनको अक्सर पास होने पर हसद जलन ऐसा भी होता है कभी कभार कि कैसे के पास हो गए, और ना होने पर वो उनको कुछ बोलने का भी मौका रहता है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उनका अगर आप टेंशन लेते तो आप खुद को अफेक्ट कर रहे हैं उनकी वजह से, क्योंकि उनको ये बोलने का कुछ भी चांस नहीं है। क्योंकि अगर आप सपोज़ अगर बीमार होते हैं तो अगर कोई आकर आपके घर का काम कर रहा होगा कि चलो ठीक है मैं आपका काम संभाल लेता हूँ, तो वही हमदर्दाना वे में बात कर रहा होगा। तो जो लोग हमदर्द रहेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे निगेटिव वाली बात कि आप किस तरह से नहीं हुए। तो हर एक को अपने हिसाब से जीना है। अगर सामने वाले का अगर एक हाथ काम नहीं किया तो वो सामने वाला उसको दूसरा हाथ डायरेक्ट अपना नहीं दे देगा, वो बोलेगा तुम्हारा एक हाथ है तो आप एक हाथ से ही काम पूरा आपको निकालना है। तो वैसे ही सीटेट आप 10 बार दीजिए, 5 बार या एक बार में पास होइए, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं रहेगी कि सामने वाले क्या कहेंगे और किसके लिए जवाब देने ये एग्ज़ाम देना है। तो आपको इंडिविजुअली खुद का अपना अपना देखकर एग्ज़ाम को फोकस करते रहना है। क्योंकि आपका परफॉर्मेंस में अगर आप सही परफॉर्मेंस था या फिर आपके सही आंसर्स आ रहे थे या बहुत ज़्यादा अगर आपने कुछ सीख लिया है तो आप आपके परफॉर्मेंस में पास हो गए।